वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो स्टूडेंट इसमें हम लोग प्रॉब्लम सेट के जो रिमेनिंग सम्स बचे हुए हैं जिसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, हम लोग वो सब सम्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना। आज मोस्टली सेक्शन फॉर्मूला वाला सम्स नहीं बचा है हमारा, क्योंकि वो प्रीवियस लेक्चर में हमारा हो गया। हमारा जो बचा है वो है मिड पॉइंट वाला और सेंट्रॉइड वाला। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए भी, आप भी जरा देखिए, मैं भी जरा टेक्स्ट बुक में जरा रीड करके बता देता हूँ आपको। क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। हमें मीडियंस का लेंथ फाइंड करना है। मीडियंस देखिए, ये जो रेड वाला है ये मीडियन है, ये ग्रीन वाला है ये मीडियन है, और ये ब्लू वाला ये क्या है, मीडियन है। हम लोग को इस मीडियन का लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीडियन का लेंथ। ये रेड वाले का मीडियन का लेंथ फाइंड करना है, तो हम लोग के पास एक ही फॉर्मूला बचता है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला एक्सरसाइज, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं। हम लोग को पॉइंट डी के स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। अब डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का है स्टूडेंट्स, हम लोग को क्या बोला हुआ है, ये सब क्या है, मीडियंस है। ठीक है ना। हम लोग को सिर्फ ये ब्लैक वाला जो आपको बताया ना एबीसी, सिर्फ यही नाम दिए है। रेड वाला मीडियन जो मैंने ड्रॉ किया है, डी मैंने खुद से अल्फाबेट लिया, ई खुद से लिया, एफ मैंने खुद से लिया। ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ बोला है मीडियन, लेंथ ऑफ द मीडियन, तो मैंने अलग अलग कलर के मीडियन ड्रॉ किए हैं, और अलग अलग कलर का ड्रॉ करने से आपको पता चलेगा कि अब हम कौन से वाले मीडियन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। मीडियन के बारे में समझ, हम लोग को क्या पता है, मीडियन क्या होता है, सामने वाले साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, मीडियन रेड वाला सामने जो साइड है किस पे बना है, मीडियन बीसी के ऊपर, तो बीसी को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड। इसका मतलब डी क्या बन गया, मिड पॉइंट। इसी वजह से बीई अगर मीडियन है साइड एसी पे, तो एसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये ई क्या बन गया, मिड पॉइंट। सी एफ अगर मीडियन है, तो ये सी एफ मीडियन कहाँ पे है, साइड ए बी के ऊपर है, तो ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट एफ क्या बन गया, मिड पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले इन लोग के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। क्योंकि देखो, अगर मुझे रेड वाला फाइंड करना है तो रेड वाला ए और डी ये मुझे कोऑर्डिनेट्स मिलने चाहिए जो कि मिसिंग है। सेम उसी तरह से जब मुझे ग्रीन वाला मीडियन फाइंड करना है बीई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो मेरे पास बी का कोऑर्डिनेट है, मेरे पास यहाँ पे एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट नहीं है। सेम उसी तरह से जब मुझे सी एफ मीडियन फाइंड करना है, तो सी का तो कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए सी का कोऑर्डिनेट है, लेकिन एफ का कोऑर्डिनेट मिसिंग है। तो इसलिए मुझे 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग लिख देते हैं। पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हम लोग ने ये जो मीडियंस का ये जो नाम है ना, डी मैंने खुद से लिया, ई, ये सब हमको लिख के दिखाना पड़ेगा। हम लोग बोलेंगे सेगमेंट एडी, फिर सेगमेंट कौन सा, बीई, फिर सेगमेंट कौन सा, सीएफ, आर मीडियंस ऑन साइड्स। कौन से साइड, रेड वाला कौन से साइड पे है, बीसी। ओके, रेड वाला कौन से साइड पे है, बीसी के ऊपर है। और ग्रीन वाला मीडियन कौन से साइड के ऊपर है, साइड एसी के ऊपर है। और ब्लू वाला कौन से साइड के ऊपर है, साइड एबी के ऊपर है। आगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टिवली। लिख दिया, ठीक है। अब जो जो मैंने आपको ओरली बताया कि एडी अगर मीडियन, तो डी का बन गया मिड पॉइंट, ये हम लोग वहां पे लिख के देंगे। देयरफॉर पॉइंट डी कॉमा ई कॉमा एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, साइड AC, साइड AB रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपके लिए रेड कलर से, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ताकि आपको सब चीज समझ में आए। ज्यादा फोकस रीडिंग में नहीं होना चाहिए, आप कुछ कुछ चीजें देख के समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैं ये सब अलग अलग कलर यूज करता हूँ। ठीक है। नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला,
हम लोग पॉइंट डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो एक ही बार फॉर्मूला लिखेंगे, x कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। एक बार हमने सर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने लिख दिया स्टूडेंट्स, चाहिए तो इसको बॉक्स में हाईलाइट कर देंगे। बॉक्स में हाईलाइट करने के लिए मैं मोस्टली फॉर्मूलास को इसलिए बोलता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि टीचर को भी फटाक से दिखे कि हाँ स्टूडेंट ने लिखा है फॉर्मूला, और फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाए। अब क्या करेंगे, एक ही बार फॉर्मूला लिखा है, अब हम बार बार फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग किसके लिए फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पहले डी के लिए फाइंड कर रहे हैं। देखिए डी के लिए फाइंड कर रहे हैं, डी का एक्स और वाई फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, डी किसका मिड पॉइंट था स्टूडेंट्स, बीसी का, लिखा भी है ना यहाँ पे बीसी का। तो जब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। और जब मुझे y फाइंड करना है y, तो मुझे दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट, -3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 डिवाइड बाय 2 4। 5 -3 कितना होता है, 2, और डिवाइड बाय 2 1। तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, कितना कोऑर्डिनेट मिल गया, 4,1। सेम पैटर्न में स्टूडेंट अभी पॉइंट ई के लिए फाइंड करेंगे। ई के लिए, ई का जब मुझे एक्स और वाई फाइंड करना है, ई का जब मुझे एक्स और वाई फाइंड करना है, ई किसका मिड पॉइंट है, ए और सी का। ई किसका मिड पॉइंट है, ए और सी का। जब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को मैं ऐड करूंगा। एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट, उसका -1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। और जब मुझे y फाइंड करना है स्टूडेंट, y, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करूंगा। क्या है, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। अब -1 प्लस 3 2 डिवाइड बाय 2 1, तो ये 1 मिल गया। 1 प्लस 5 6 डिवाइड बाय 2 3, तो इसका वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 1,3। ओके, अब क्या बच रहा है, पॉइंट एफ। पॉइंट एफ, पॉइंट एफ बच रहा है। तो पॉइंट एफ के लिए भी मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एक्स कॉमा वाई। पॉइंट एफ किसका मिड पॉइंट था स्टूडेंट, ए और बी का, ए और बी का। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट, -1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। और जब y फाइंड करना है तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना पड़ेगा। दोनों के y कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 और -3 डिवाइड बाय 2। ओके, अब -1 प्लस 5 कितना होता है, 4। -1 प्लस 5 कितना होता है, 4 डिवाइड बाय 2 2। ये कितना आ गया मेरे पास, 2। -3 प्लस 1 कितना होता है, -2। -2 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, -1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे 2, -1। ठीक है ना। अब देखिए, ये मुझे रब करना पड़ेगा। तो इससे पहले रब करने से पहले मैं यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूँ। ठीक है ना, देखिए रेड वाला कितना मिला था हमको, 4,1, 4,1। ओके, और ग्रीन वाला कितना मिला था मुझे, 1,3। ओके, ब्लू वाला कितना मिला था मुझे, 2, -1। अब क्या लगाना है स्टूडेंट्स, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। वो भी हमको कितनी बार लगाना पड़ेगा, 3 बार, क्योंकि 3 मीडियन है ना, रेड वाला, ब्लू वाला और ग्रीन वाला। तो 3 बार हम लोग को लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको रब करता हूँ और फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाता हूँ। टाइटल, नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल। अब जैसे मैंने बोला है, फॉर्मूला को हमेशा बॉक्स में इंक्लोज करना है।
तो इसको बॉक्स में हम लोग इनक्लोज कर देंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये रेड वाला मीडियन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए डी। अब देखिए हम लोग इसको अब ए डी फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट। देखो ए और डी, ए और डी, तो देखिए इसको भी मैं रेड कलर से आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए मतलब अभी ये लाल वाले पे ही फोकस करना है, ठीक है ना। तो आप चाहे इसको x1 y1 बनाओ, इसको x2 y2 बनाओ, या इसको x1 y1 इसको x2 y2 बना सकते हैं। कुछ भी इंटरचेंज आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ 4। मैं तो यूजली ऐसे ही करता हूँ, पहले भी जिन्होंने देखा है लेक्चर, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, तो 4 माइनस -1 द होल स्क्वायर, फिर 1 -1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 4, ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 4 + 1 दी होल स्क्वायर। 1 - 1 0, और 0 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, 4 + 1 5, 5 द होल स्क्वायर। यहाँ पे तो 0 हो गया, खत्म करते हैं काम। ओके, और यहाँ पे नीचे ही कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया, 5 यूनिट्स। क्लियर है, समझ में आया आपको, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये करना है। अब क्या करना है, आप चाहे तो यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो। तो हमें स्टूडेंट्स एडी का वैल्यू मिल गया, मीडियन एडी का वैल्यू मिल गया। लास्ट में ना एक बार वापस से आंसर लिखना पड़ेगा सबका। अब किसका फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग सेम पैटर्न पे हम लोग फाइंड करेंगे। पहले ग्रीन रहेगा, रेड हो गया, अब ग्रीन रहेगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ हम लोग को जो जो वैल्यूज मिल रही है। हमें एडी का मिल गया 5 यूनिट। अब नेक्स्ट में किसका फाइंड करने वाला हूँ, बी का, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट अब किसका बोला, बीई का, बीई। ओके, अब बीई, बीई। अब देखिए इसको 1, अब देखिए ये ग्रीन है, इसको भी मैं ग्रीन कलर से आपके लिए हाईलाइट करता हूँ ताकि आपका फोकस इन्हीं के ऊपर रहे। बीई के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। आप इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2, किसको भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। पॉइंट बी और ई में किसको भी इंटरचेंज आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ 5, एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है ना, एक्स में 5 - 1 द होल स्क्वायर -3 द होल स्क्वायर। 5 - 1 4 द होल स्क्वायर। यहाँ पे -3 -6 द होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 16। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। अब देखिए 52 को कैसे लिखेंगे हम लोग। 52 को वी कैन राइट एज 13 4s। 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल ले रहे हैं। अब 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा बाहर, 2। अंदर क्या बचा स्टूडेंट्स, 13, और ये हमें आंसर आ गया 2√13 यूनिट्स। ये किसका वैल्यू मिल गया मुझे, बी का वैल्यू मिल गया। अब सेम पैटर्न में स्टूडेंट्स आपको अप्लाई करना है किसके लिए, सीएफ के लिए। जब मैंने ऑफलाइन लेक्चर लिए थे तो मैंने ऐसे रेड वाला फाइंड करके दिखा दिया था, बाकी ये ग्रीन और ब्लू मैंने स्टूडेंट्स को करने को बोला, लेकिन वो मेरे सामने थे तो मुझसे डाउट पूछ सकते हैं आप, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, आप डाउट पूछेंगे फिर वापस से एक और आपको थोड़ा मतलब जैसे आप मुझे वो पूछेंगे तो मैं 1-2 दिन के बाद अंदर वीडियो बनाऊंगा, तो आपका वो टाइम वेस्ट है, इसलिए मैं सारा ही करके दिखा रहा हूँ। बीई, बीई का वैल्यू मुझे मिल गया, दैट इज कितना, 2√13 यूनिट्स। अब लास्ट फाइंड करना बाकी रह गया सीएफ का। तो सीएफ में भी इसको x1 y1, इसको x2 y2, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये ब्लू कलर का, इसको भी मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपका ध्यान यहाँ पे रहे।
ये था आपका सी, पॉइंट सी, ए बी सी सी। ओके, अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 एक्स कोऑर्डिनेट, स्टूडेंट एक्स कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो, ये ध्यान देना है, 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर। फिर वाई वाले कोऑर्डिनेट पे ध्यान देंगे, 5 माइनस माइनस 1 द होल स्क्वायर। अभी जब आपने इसको x1 किया है तो आपने क्या किया है, आपने 3 माइनस 2, तो इसी को ही आपको y2 लेना है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, सॉरी, हाँ एक चीज का ध्यान दो सुना, आपने इसको x1 लिया, आपने 3 माइनस 2 किया तो ये आपका x2 बन गया। इसको x1 लिया तो इसी को y1 लेना है, तो आपका 5 माइनस माइनस 1 आएगा। फिर बदले ही नहीं कर सकते, हाँ कभी 3 में से 2 को माइनस करो, फिर -1 में से -5 को माइनस करो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये साइन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस का। 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 दी होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। यहाँ पे 5 प्लस 1 दी होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर। ओके, ये आ गया 136 और ये 37 यूनिट्स। तो हमें सी एफ का भी वैल्यू मिल गया। अब मैं सी एफ का भी वैल्यू लिख देता हूँ। सी एफ का वैल्यू मिल गया √37 यूनिट्स। फाइनल आंसर में हम लोग को ये वापस से पूरा लिख के दिखाना है। आपको कुछ भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं डाउट के नाम से एक और लेक्चर बना दूंगा, और मेरे चैप्टर की हर एक चैप्टर की एक प्ले लिस्ट है, तो आप प्ले लिस्ट को प्लीज फॉलो कीजिए। और आपका जो डाउट है वो आपको डाउट के नाम से थंबनेल में मैं क्वेश्चन नंबर भी लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, हो सके तो मैं आपके मैसेज का भी रिप्लाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, और उसमें लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप उधर मेरा आपका डाउट देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 13 के बाद में सम नंबर 14 पे, वो भी सेम पैटर्न का है, समवॉट सेम पैटर्न का है। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट सम पे, 14 सम। 14 सम में स्टूडेंट हम लोग को ये जो सेंट्रॉइड है जी, जहाँ पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। जहाँ पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो हमको ये सेंट्रॉइड जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट्स, वो मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आता है, अगर x फाइंड करना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y फाइंड करना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। लेकिन ये x1 y1 ये क्या थे सब, ये वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, ये तो हमारे पास है ही नहीं, इस सम में ये है ही नहीं। अगर ये होता तो हमारे नॉर्मल 2 मार्क का सम बन जाता, जैसे हमारा क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 5.2 का। सेंट्रॉइड फॉर्मूला बस लगाना है और सेंट्रॉइड फाइंड करना है। अब यहाँ पे ट्विस्ट का दे दिया है हमको, ये जो मीडियंस है ना स्टूडेंट्स, मीडियंस का मिड पॉइंट, मतलब मीडियंस मीडियंस जिस साइड का डिवाइड करती है इक्वल पॉइंट में, यानी कि वो मिड पॉइंट बन गया, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट देता है। देखिए क्वेश्चन में क्या देखा है, DEF आर द मिड पॉइंट्स, मतलब हर एक साइड का, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक साइड का, हर एक साइड का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए। AC साइड का E, AB साइड का पॉइंट F और BC साइड का पॉइंट D। मिड पॉइंट ऑफ ऑल साइड्स आर गिवन। अब मिड पॉइंट है तो मैं इसको A से ज्वाइन कर दूंगा ऑपोजिट वर्टेक्स से, साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से, तो मीडियन बन गया। तो मुझे मीडियन बना के मैंने सेंट्रॉइड दिखा दिया। पूरा बंद, पूरा बंद, पूरा बंद, पूरा बंद, पूरा बंद, पूरा बंद, पूरा बंद। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं, सम नंबर 14। सम नंबर 14 में क्या दे रखा है ना स्टूडेंट, हम लोग को सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 भी है, लेकिन ये वैसा नहीं है। वहां पे क्या था सिमिलरिटी, और इसमें क्या है सेम टाइप का, कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पे हम लोग को ये जो वर्टेक्स और ट्रायंगल थे ना ब्लैक कलर से, ये दे रखे थे। तो हम देखिए सेंट्रॉइड फॉर्मूला मैंने लिख के दिखाया है। हमको सेंट्रॉइड फॉर्मूले में x1 x2 x3 के वैल्यूज चाहिए, वो तो है ही नहीं, ब्लैक वाले वर्टेक्स और ट्रायंगल है ही नहीं। इसके बदले क्या दिया ना, हम लोग को हर एक साइड का मिड पॉइंट दे दिया, हर एक साइड का मिड पॉइंट, हर एक साइड का मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब हम लोग को बोला है कि अब फाइंड करो सेंट्रॉइड। तो ये नॉर्मल 2 मार्क का सम नहीं, ये 4 मार्क का सम आ सकता है, रेयर केस में 3 मार्क्स, अदरवाइज ये 4 मार्क का सम है। तो देखिए हमारे पास
x1 x2 x3 y1 y2 y3 है ही नहीं, लेकिन सेंट्रोइड फार्मूला तो यही बोलता है कि यही वैल्यूज है, यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे ना, क्योंकि हम लोग को मिड पॉइंट दिए है तो हम लोग मिड पॉइंट वाला फार्मूला से सम को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये मैं रब करता हूँ, ये सिर्फ हमारा आपको बता दिया कि फाइनली हमको क्या चाहिए, हमें सारे ब्लैक वाले जो वर्टेक्स है ना उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम लोग पहले लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पॉइंट्स डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स of sides BC, side AC and AB respectively। ठीक है, ये वाला इस साइड का है, ये वाला इस साइड का है, और ये जो पॉइंट है वो इस साइड का है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट कर देंगे सम को। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x कॉमा y क्या आता है स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना। अब देखिए मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, साइड BC के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, साइड BC के लिए। साइड BC का मिड पॉइंट कौन सा है, D। साइड BC का मिड पॉइंट कौन सा है, D। तो देखिए कैसे करना पड़ेगा इसको, हमने D लिखा, x कॉमा y लिखा। जब हम मिड पॉइंट फाइंड करते थे, इससे पहले सम का कैसे करते थे, जब हमें मिड पॉइंट फाइंड करना था स्टूडेंट, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। जब हम मिड पॉइंट फाइंड करना रहता था, ये x, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते थे। सही बात है। यहाँ पे स्टूडेंट x कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। और जब मुझे y फाइंड करना था स्टूडेंट, ये y, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को मैं ऐड करता था। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय, समझ में आया आपको। अब इसके आगे क्या करना है, पॉइंट E। पॉइंट E किसका मिड पॉइंट है, ये देखो, ये x और y ले लेता हूँ। पॉइंट E किसका मिड पॉइंट है, साइड A और C का। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, किसके लिए कर रहे हैं, पॉइंट E के लिए। ठीक है, तो पॉइंट E के लिए अब देखो एक और चीज, मैं डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दूंगा। पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स कितने स्टूडेंट्स, 8,5। यहाँ पे भी वैल्यूज ही लिख दूंगा। क्या वैल्यू था D का, D का वैल्यू क्या था, -7,6। तो देखिए ये वाला x कोऑर्डिनेट है, जब मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है E का, तो मुझे E किसका मिड पॉइंट है, A और C का। E किसका मिड पॉइंट है, A और C का। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को मैं ऐड करूंगा, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करूंगा। क्या वैल्यू है, x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। और जब मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना था पॉइंट E का, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को मैं ऐड करूंगा। क्या वैल्यू है, y1 प्लस y3 डिवाइड बाय। सेम पैटर्न पॉइंट F के लिए लेंगे। F के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, -2। तो जब मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को मैं ऐड करूंगा, क्योंकि पॉइंट F मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। तो A और B के x कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से सुनो, पॉइंट F मिड पॉइंट किसका, A और B का। तो पॉइंट A और B के x कोऑर्डिनेट्स को आपको ऐड करना है। तो क्या आएगा वैल्यू, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करूंगा। y कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय। अब इक्वेशन 1, 2, 3 इसको लेवल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, हम लोग को लिखना है कि एडिंग x कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3। सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर रहे हैं, सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये ऊपर का स्टूडेंट मैं रब कर देता हूँ, ऊपर का मैं अभी रब कर देता हूँ। ठीक है, देखिए वैसे तो हमें डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, मैं डायग्राम को भी सोचता हूँ रब कर दूं, ताकि मैं आपको समझाने के लिए मेरे पास जगह काफी है। तो मैं डायग्राम को रब कर रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम का काम अपना हो गया, अभी डायग्राम की और हम लोग को जरूरत
नहीं है, ठीक है ना। चलिए बिना डायग्राम के आपको क्या समझ में आएगा, थोड़ा चैनल का ग्रोथ हो जाएगा ना तो बड़ा वाला बोर्ड लेके आऊंगा। चैनल का अभी तक उतना ग्रोथ हुआ नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ट्राई करता हूँ कि डायग्राम ना रब करना पड़े, नहीं तो एक काम करता हूँ डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे ए था स्टूडेंट x1 y1, यहाँ पे स्टूडेंट बी था x2 y2, यहाँ पे पॉइंट सी था x3 i y3, ठीक है ना। बीच के मीडियन हटा दिया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, एडिंग x कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो देखिए सब x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है स्टूडेंट्स। लेफ्ट वालों को लेफ्ट में ऐड करेंगे, लेफ्ट वालों को लेफ्ट में और राइट वालों को राइट में। देखिए लेफ्ट में क्या क्या है स्टूडेंट्स, -7, ठीक है, और क्या है +8, और क्या है +2, ठीक है, इक्वल का साइन। अब ये भी तो स्टूडेंट एक्स कोऑर्डिनेट है, राइट साइड वाला। अब इसको भी ऐड करेंगे स्टूडेंट, देखिए क्या आएगा हमारे पास, x2 प्लस x3, उसके बाद में x1 प्लस x3, ठीक है, ये डिवाइड बाय 2 भी लिख ही देता हूँ, इधर भी डिवाइड बाय 2 लिख ही देता हूँ। फिर क्या है स्टूडेंट्स, x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, काम हुआ नहीं अभी तक। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड का जरा सॉल्व करते हैं, क्या आएगा स्टूडेंट, ये देखिए 8 + 2 10, -7 कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे स्टूडेंट इस सबके पास 2 है, देख रहे हो, तो क्या लिखूंगा मैं, एक ही बार लिखूंगा कॉमन 2, एक ही बार, बार बार लिख के दिखाने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर एक बार 2 हो गया, यहाँ पे देखिए ये x2 है, ये भी क्या है x2, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x2, ठीक है। फिर क्या है, ये x1 है, ये भी x1 है, दिख रहा है, तो क्या आ गया 2x1, ओके। फिर क्या है, ये x3 है, ये भी क्या है x3, क्या आ गया 2x3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, अपन 2 को कॉमन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x2 प्लस x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। अब क्या होगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 को क्या कर देता हूं मैं, कैंसिल कर देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। तो मेरे पास क्या बच क्या रहा है स्टूडेंट्स, क्या बच क्या रहा है, मेरे पास बच रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ, क्या बच रहा है, ये 3 बच रहा है, और लेफ्ट साइड में क्या आ गया स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब मुझे ये वैल्यू मिल गया, क्या वैल्यू मिल गया, x1 प्लस x, बताया ना आपको स्टार्टिंग में, हम लोग को ये वैल्यू चाहिए थे, हमको इंडिविजुअल वैल्यू नहीं मिला, लेकिन तीनों को ऐड करके वैल्यू मिल गया। अब सीधा सेंट्रोइड फॉर्मूला में अपन ये अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके से मैंने अभी आपको ये एडिंग करके दिखाया ना, इतना सा काम, ठीक है ना। अब उसी तरह से क्या करने का है अपन को, एडिंग y कोऑर्डिनेट। अब देखिए मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें लगेगा, ये हमें लगेगा, तो इसको मैं रब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें लग रहा है। ऊपर वाला मैं रब कर देता हूँ, हमें फिलहाल ये वैल्यू मिल गई, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स में इंक्लोज कर देता हूँ, ठीक है, सेम पैटर्न में चलेगा। अभी हमको एक चीज तो क्लियर होगी स्टूडेंट्स, क्या क्लियर हो गई, देखो ये 2 2 2 2 तो कॉमन आता है, फिर ये 2 बार 2 x2 x2, 2 बार x1 x1, 2 बार x3 x3, तो 2 2 2 2 का क्या आएगा, फिर 2 को कॉमन निकालेंगे, फिर नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अपन चाहे तो वो स्टेप क्या करेंगे, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के सम, ये आपका मैंने इधर वैल्यू लिख दिया, अब मैं यहाँ पे सिर्फ चेंजेस क्या कर रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट
तो देखिए y कोऑर्डिनेट क्या था, ये सब y कोऑर्डिनेट देखो, ठीक है। तो देखिए क्या है 6, और यहाँ पे से क्या आएगा स्टूडेंट्स, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, और फिर क्या था स्टूडेंट 5, तो यहाँ पे क्या आएगा y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, फिर क्या है स्टूडेंट्स प्लस ब्रैकेट में -2, यहाँ पे क्या है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, यहाँ से लिख रहा हूँ सब वैल्यूज, ठीक है। ओके, अब लेफ्ट साइड में स्टूडेंट जरा सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 5 11 -2 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गई, सबके पास कॉमन डिनोमिनेटर आएगा, एक ही बार 2 लिखूंगा, और क्या है, तो ये 2y1 हो गया। ओके, फिर क्या है y2 तो 2y2 हो गया, फिर क्या है y3 तो ये कितना आएगा 2y3, फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 को कॉमन निकालेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2, यहाँ पे क्या था 9, अब क्या होगा फिर से ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसल। तो देखिए क्या बच क्या रहा है, लेफ्ट साइड में क्या बच रहा है स्टूडेंट, 9 बच रहा है, और राइट साइड में क्या बच रहा है y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू। अब ये वैल्यू मिल गया, तो हमें इंडिविजुअल वैल्यू नहीं मिले लेकिन कंबाइन वैल्यू मिल गया, हमें तो कंबाइन ही चाहिए था सेंट्रोइड में। अब मैं स्टूडेंट्स को रब करता हूँ, आपको छोटे बोर्ड के वजह से जो भी इनकन्वीनियंस हो रही है, आई एम रियली सॉरी, जल्द ही बड़ा आएगा, एक बार थोड़ा चैनल थोड़ा और ग्रो हो जाए, थोड़ा मुझे थोड़ा सा पैसा कब आएगा चैनल से मुझे पता नहीं, थोड़ा चैनल ग्रो होगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन फील आता है कि हाँ इतने मेरे लोग मेरे को मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरा जो मैं समझा रहा हूँ, मेरा टॉपिक जो भी टॉपिक है, जो भी मेरा मेथड है, जो भी मेरा स्किल है, वो सामने वाले अप्रिशिएट कर रहा है, इसलिए मेरे चैनल को देख रहा है। तो वो खुशी जब मिलती है ना, तो इंसान अपना खुद का पैसा भी इन्वेस्ट करता है, करेंगे अपना ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बाद में देखेंगे जो कुछ भगवान की मर्जी है क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट नाउ, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट जी था सेंट्रॉइड, हाँ पॉइंट जी था सेंट्रॉइड, मैंने रेड कलर से दिखाया था यहाँ पे सब। ये है स्टूडेंट पॉइंट जी, पॉइंट जी, ओके। तो अभी पॉइंट जी का मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना मिलेगा स्टूडेंट्स हम लोग को 3, ये देख रहे हो क्या वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट्स 3, तो यहाँ पे 3 लिखा डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू कितना मिलेगा स्टूडेंट 9, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं 9, कटिंग होएगा क्या, हो जाएगा 1 जा 3 जा, तो देखिए मुझे क्या वैल्यू क्या मिला, x और y क्या वैल्यू मिला स्टूडेंट्स 1, 3, सम हो जाता है कंप्लीट स्टूडेंट्स। आई होप आपको सब सम समझ में आएगा। अब देखिए एक और सम है जिसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, वो है लास्ट सम नहीं सेकंड लास्ट सम है स्टूडेंट 21, ठीक है ना 21, उसको स्लोप से भी कर सकते हैं, उसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं एडिटिंग करके देखता हूँ ये जो लेक्चर है ये कितने मिनट्स का बना है, अगर ये 1 आवर के अंदर का है तो देखता हूँ कि वो सम भी इसी लेक्चर में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर ये 1 आवर से एक्सीड कर जाएगा उसको मिला के, हाँ उसको मिला के, तो फिर मैं वो नया लेक्चर में कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक लेक्चर वो है 45 मिनट्स के अंदर का ही बने, लेकिन सम लेक्चर लेंथी है और पूरा डिटेलिंग में करना पड़ता है,
क्योंकि जब मैं ऑफलाइन बताता हूँ तो कुछ एक आधा चीज तो मैं बोल देता हूँ, देखो स्टूडेंट जी ऐसा करना है, आप करके दिखाओ मुझे, आधा सम डाउट आएगा तो उसी को पूछ लो। लेकिन अभी क्योंकि ऑनलाइन है, मुझे पूरा का पूरा आपको डिटेलिंग में सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, वरना आप कब देखोगे, कब आप मुझे रिप्लाई करेंगे, कब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और जो भी देख रहा है उसको एक ही स्लॉट में सब कुछ मिल जाए। तो ये मेरा एम रहता है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में सॉल्व कर देता हूँ। चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर 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 वो जो सम है वो इसी लेक्चर में नहीं आ पा रहा है तो बाय, टेक केयर।